हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई पाठ 7वां। जहाँ चाह वहाँ राह। विचार मंथन। श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। यदि व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए सही राह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विज्ञान की सहायता से हम अपनी राह की इन मुश्किलों को काफ़ी हद तक सुलझा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में श्रद्धा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है तो उसकी सफलता निश्चित है। संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी पढ़ो और संकलित करो। रोगों के नाम और टीका जैसे तपोदिक मतलब टीबी के लिए BCG ये टीका लगता है। तो यहाँ पर हमें टीके के नाम लिखने हैं। डिप्थीरिया इस रोग के लिए DPT, खसरा मीजल्स, रोटावायरस टीका। रोग टाइफाइड मतलब मोतीजरा इसके लिए टीका टाइफाइड का होता है। रूबेला MMR मतलब यहाँ पे मीजल्स मॉम एंड रूबेला ये तीनों टीके आते हैं MMR। हेपेटाइटिस ए और टिटेनस के लिए TT। किसने किससे कहा है? आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। आशीष ने मित्रों से कहा। 2 कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है जहाँ चाह वहाँ राह। इसकी सार्थकता हमें लिखनी है। किसी मनुष्य को अगर कुछ पाने की चाहत होती है तब उसके प्रयास से राह अपने आप बन जाती है। ठीक इसी प्रकार ये संबा गांव के बच्चों ने बरसात में नाले के भर जाने से होने वाली समस्या का हल निकालने के लिए एक पुल बनाने की ठानी और उनके इस साहस भरे कार्य में गांव के सभी लोगों ने उनकी सहायता की। सबकी मेहनत से गांव में पुल बन गया। उन सभी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और लगन थी। इसी रुचि ने उनके हौसले को बढ़ाया। ज्ञान की चाह ने उन्हें नाले पर पुल बनाने की प्रेरणा दी और उनकी पाठशाला की राह उन्हें मिल गई। अगर मनुष्य में हौसला हो तो वह किसी भी वस्तु की चाहत में अपनी राह ढूंढ ही निकालता है। 3 आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। यहाँ पर हम अपने मन से कोई भी आंखों देखी घटना का वर्णन कर सकते हैं। कई साल पहले मैं अपने परिवार के साथ मुंबई दर्शन करने गया था। हम विरार से चर्चगेट का सफ़र लोकल ट्रेन से तय करने वाले थे। सफ़र के दौरान ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। हम जैसे तैसे ट्रेन में चढ़े। अगले 2 स्टेशन के बाद ही भीड़ और अधिक बढ़ गई। ट्रेन में खड़े होने की भी जगह न थी। कई लोग दरवाजे पर भी लटक रहे थे। उसमें से एक आदमी खिड़की के पास लटका हुआ बाहर की ओर झूल रहा था। लोकल ट्रेन सामने की ओर से जा रही थी। ट्रेन में शोर और कोलाहल था।
कई लोग उस आदमी को ऊपर की ओर खींचना चाहते थे कि एकाएक सभी लोग शांत हुए और एक जोर की आवाज़ हुई। खिड़की से लटके हुए आदमी के हाथ की पकड़ ढीली पड़ने से वह नीचे गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत ही ट्रेन की चेन खींची गई। ट्रेन रुक गई, किंतु उस वक्त सब कुछ व्यर्थ था। उस व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक व शोक भरी घटना है। इस घटना की दुखद छाप आज भी मेरे मानस पटल पर स्थित है। इस कहानी का सारांश लिखो। मनुष्य अगर मन में ठान ले तो वह किसी भी हालत में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों ने ठान लिया था कि उनकी पढ़ाई और भविष्य में बाधा डालने वाले उस नाले पर वे पुल बनाएंगे। जब मनुष्य अपना लक्ष्य निश्चित करता है तो उसे पूरा करने के लिए वह सारे प्रयास करता है। उसके लिए दिन रात एक करता है, अपनी राह में आने वाली सारी मुसीबत का सामना करता है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों ने बूढ़े लोगों में इस कार्य के प्रति प्रेरणा निर्माण की और उनकी मदद से सभी ने नाले पर पुल बनाने के कार्य को पूरा किया। अतः जहाँ कार्य के प्रति लगन होती है वह सफलता अवश्य मिलती है। भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। हिमालय देश का गौरव है। दो, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। 3, निखिल कश्मीर घूमने गया था। 4, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। और 5, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इन 5 वाक्यों को हमें उद्देश्य और विधेय के रूप में लिखना है। उद्देश्य विधेय। पहला वाक्य जो था वह था हिमालय देश का गौरव है। यहाँ पर उद्देश्य है हिमालय और विधेय देश का गौरव है। दूसरा, महासागर उद्देश्य और विधेय अपने देश के चरण पखारता है। 3, निखिल कश्मीर घूमने गया था। उद्देश्य यहाँ पर निखिल है और विधेय है कश्मीर घूमने गया था। 4, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई उद्देश्य विधेय देश की आर्थिक राजधानी है। 5, परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम उद्देश्य और सफलता की कुंजी है, यह विधेय है। इस तरह हमने जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का स्वाध्याय अभी समझ लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।